हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है शरद पूर्णिमा, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको हार्दिक बधाई हो शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा जैसे कि आप सभी को पता है कि इस दिन चंद्रमा की जो चांदनी होती है, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। और इस दिन ऐसा कुछ है कि कुछ मीठा और सफ़ेद चीज़ जैसे कि खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और कहते हैं उसमें बहुत सारे औषधीय गुण आ जाते हैं। तो आज जो शरद पूर्णिमा है इसकी ढेर सारी बधाइयाँ हो आप सभी को। फ्रूट्स रखें। तो पूजा कर ली है मैंने और मैं बाहर जा रही हूँ एक बार चंद्रमा को देखने। इस ये देखिए, देख पा रहे हैं आप सभी। इस दिन चंद्रमा को देखने से भी आपके शरीर के कष्ट दूर होते हैं। आपको मतलब बहुत कुछ मिलता है। तो मैं कहूँगी शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी देर बैठ के 5-10 मिनट चंद्रमा को देखिए, उसके दर्शन कीजिए। इस दिन चंद्रमा बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है और बिल्कुल हम सभी को देखना चाहिए। मैं छत पे जाके भी आपको एक बार दिखाऊंगी ज़रूर। ये देखिए, अब बहुत अच्छे से चंद्रमा दिख रहा है और मैं भी दिख रही हूँ। वो उधर तुलसी उग रही है। चंद्रमा के दर्शन कर लिए आप सभी ने। ये हमारे बाहर का आंगन है जो ऊपर है। और चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे जो है पूजा कर ली है मैंने। जो भी थोड़ी बहुत पूजा मतलब करते हैं वो कर ली है। इस दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। आज शरद पूर्णिमा का दिन है और शरद पूर्णिमा के दिन बनती है खीर। और चलिए खीर बनाते हैं। खीर जैसा कि आप सभी को बनानी आती होगी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इजीली बन जाती है। पर 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आइए मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। जो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो आप खीर बना रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको उस औषधि गुण मिलेंगे अगर आप उसे बनाएं लोहे की कढ़ाई में। दूसरा है कि 1 सेकेंड मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि है मेरे पास। देखिए, लोहे की कढ़ाई है। ये लोहे की कढ़ाई में आपको बनाना चाहिए। ये नेसेसरी तो नहीं है बट अच्छा है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर लें लोहे की कढ़ाई। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दूध, लेकिन गाय का दूध मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आपके पास भैंस वाला दूध है, कोई और दूध है, तो भी आप बनाइए ज़रूर। बट इसमें बहुत अच्छा रहता है, 100% ये वर्क करती है, मतलब बहुत अच्छे इसमें जो औषधीय गुण आ जाते हैं। तो आप ये अगर गाय के दूध में बना सके तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास गाय का दूध है तो मैं इसी में बनाऊँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाती जाऊँगी कैसे कैसे क्या क्या मैं बना रही हूँ। चलिए, सबसे पहले ले ली हमने यहाँ कढ़ाई और गैस को कर दिया है ऑन। और सबसे पहले इस लोहे की कढ़ाई में फर्स्ट सबसे पहले जो करना है वो है, इसमें हम डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। 1 गिलास पानी डाल दिया हमने इसमें। उसके बाद इसको थोड़ा
बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल, जो कि मैंने भिगो के रखा हुआ है, थोड़ी देर पहले भिगोया था। तो ये चावल है हमारे पास, ये चावल डालेंगे हम इसके बॉईल होने के बाद। पानी उबल रहा है और आज हमने खाने में बनाए हैं दाल चावल। चावल रखे मैंने क्योंकि कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, जैसे कि चावल। तो हमने चावल ही बनाए हैं, सफ़ेद वाले चावल। और पानी उबल रहा है, उसमें डालेंगे हम चावल। और जैसा कि अब साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बता रही थी कि लोहे की कढ़ाई अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी रहती है, अदरवाइज़ आप स्टील के या किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। और दूसरा था कि गाय का दूध अगर आपके पास हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर भी आप बनाएं तो ज़रूर, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है वो है जो जिसमें ये जो पात्र बर्तन जिसमें हमें ये रखना है, ये खीर जो चांद की रोशनी में रखी जाएगी, पूरी रात रखी रहती है, तो वो क्या चीज़ होगी? वो चीज़ है तीसरी चीज़ कि आपके पास चांदी का कोई बर्तन हो, चांदी का, या फिर चीनी मिट्टी का कोई बर्तन हो, या फिर ये सब भी नहीं है तो मिट्टी का जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के नॉर्मल मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं, वो आते हैं जो, उस टाइप से कोई लेना है और उसमें रखनी है आपको ये पूरी रात जो रखी जाएगी। और उसके बाद इसको सुबह खाना होता है। कब खाना होता है? इसको सुबह सूर्योदय से पहले आपको खाना होता है। रात में पूरी रात की चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और कहा जाता है, माना जाता है, हिंदू ग्रंथों में रीति रिवाज के अनुसार ये मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और वो 16 कलाएँ इसमें आ जाती हैं। जो खीर हम बनाते हैं, जो रखी जाती है पूरी रात चांद की चांदनी में, उसके बहुत ज़्यादा गुण इसमें आ जाते हैं। और जो कोई इसको खाता है सुबह, जो सूर्योदय से पहले जब ये खाई जाती है, तो ये नॉर्मल जो हम बनाते हैं खीर, वो खीर नहीं रहती, इसमें बहुत सारी औषधि गुण आ जाते हैं, दैवीय गुण आ जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद आ जाता है। तो शायद कुछ लोगों को पता तो होगा पर करते नहीं होंगे, और कुछ लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि शरद पूर्णिमा होती है और उस दिन ये सब किया जाता है। तो मैं तो करती हूँ जब से मुझे पता लगा है तब से, और आप भी कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इस दिन पूजा कीजिए, इस दिन लक्ष्मी जी कहते हैं कि अपना मतलब अपने स्थान से यहाँ धरती पे भ्रमण करने आती हैं और वो देखते हैं कि किसने पूजा पाठ किया है। तो इस दिन लक्ष्मी जी का पूजा पाठ किया जाता है विष्णु भगवान के साथ। लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु भगवान के साथ ही पूजी जाती हैं क्योंकि वो उनके पति हैं, और पति के साथ ही वो जब आती हैं तो स्थायी रूप से वास करती हैं। दिवाली पे भी मैं आपको बताऊंगी, दीपावली की पूजा जब तैयारी बताऊंगी उसकी, जब बताऊंगी कि लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी के साथ होता है, बट लक्ष्मी जी का पूजन दिवाली पे हमको विष्णु जी के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी उनके पुत्र हैं और विष्णु भगवान जो है वो उनके पति हैं। तो जब उन्हें पति के साथ आती है तो स्थायी रूप से वास करती हैं उस घर में। तो ऐसी मान्यता भी है और ये रियलिटी है। और बस देखिए, मतलब पानी उबल गया होगा, जल्दी से देखते हैं, उसमें चावल डालते हैं और अच्छी सी बनाते हैं खीर। तो आइए चलिए चलते हैं। खीर हमारी बन रही है और इसमें खीर में आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो ये खीर अगर आप सिंपल भी बनाते हैं इसमें कुछ नहीं डालते, सिर्फ चावल दूध भी बनाते हैं खीर सिर्फ चावल दूध और चीनी से, तो भी ये वैसे ही रहेगी। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी ये अवेलेबल है ड्राई फ्रूट में बादाम पिस्ता, और इसमें थोड़ी सी डाली जाती है केसर। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है खीर का, और इसमें फ्रेगरेंस एक बहुत अच्छी आती है, खुशबू आती है। तो मेरे पास अभी यही है तो मैं यही डालूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें ड्राई फ्रूट से कोई इसके जो औषधीय गुण होते हैं उसमें कोई कमी नहीं आती, क्योंकि अगर आप सिंपल खीर भी बनाते हैं तो भी अगर आप आज चंद्रमा की रोशनी में रख रहे हैं तो वो उतना ही बेनिफिट देती है आपको। इनका कोई रोल नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये है मिट्टी का एक बर्तन जिसमें कि हमें खीर को रखना है, जो कि चाँद की रोशनी में रखी जाएगी। इस तरह से मिट्टी का ये बर्तन होता है जो आप ले सकते हैं। आप चांदी का बर्तन भी ले सकते हैं, बट अगर आपके पास सबके पास अवेलेबल नहीं होता है तो आप मिट्टी वाला ही इस टाइप का ही बर्तन लीजिए। और इसमें मैं ड्राई फ्रूट अब काट लूँगी, छोटे छोटे बादाम और पिस्ता को, और फिर डालेंगे हम अपनी खीर में। तो आइए चलिए देखते हैं हम अपनी खीर बनी कि नहीं। एवरीवन, मैं आ गई हूँ अपनी छत पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं उसकी छत पे। बट मैंने जो खीर है वो चांद की रोशनी में जहाँ हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे वहीं रखी है। तो मैं ऊपर आई थी थोड़ी देर चांद के दर्शन करने। बहुत ही सुंदर लग रहा है चंद्रमा आज शरद पूर्णिमा के दिन। थोड़ी देर चंद्रमा को देखना चाहती थी मैं, थोड़ा आप भी देखें, रिलैक्स होगा, अच्छा लगेगा आपको। तो आप सभी भी ये जो एक चीज़ मैंने आपको बताई है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार। अगर नहीं कर पाए, आपको नहीं पता था, तो नेक्स्ट बार नेक्स्ट ईयर जब भी शरद पूर्णिमा आएगी तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडक सी, इतनी ठंडक है जो अच्छी लग रही है। और बस मैं चांद को निहार रही थी, बहुत ही, है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चलिए तो चलते हैं, आज के इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और एक और कन्फ्यूज़न हो रहा है, 30-31 अक्टूबर के शरद पूर्णिमा की 30 को है या 31 को है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं सुरेश श्रीमाली जो कि काफ़ी जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, उनको काफ़ी मानती हूँ। और उन्होंने बताया है कि 31 को है, लेकिन आज 30 तारीख है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर ऐसा कन्फ्यूज़न है तो आपको 30 को भी रख लेना चाहिए और 31 को भी रख लेना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और जितने भी लोगों से मैंने यहाँ के जो मतलब है पंडित हैं, जो भी हैं, जिनसे
मतलब जो इस बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उनसे पूछा है। उन्होंने कहा है कि 30 तारीख की है, किसी ने कहा है 30 और 31 दोनों की है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है। तो मेरा लिए तो मुझे तो लगता है यही उपाय है कि आज भी मैंने रख लिया है, पूजा कर ली, अच्छी बात है, कल भी कर लेंगे, कल भी रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन खा लेंगे हम खीर, और क्या, 2 दिन फ्रेश बना के कल भी रख देंगे। और बाकी आज जो कैलेंडर के हिसाब से गूगल पे सर्च करके कैसे भी आप देख रहे हैं तो आज की ही आ रही है 30 तारीख की, इसलिए मैंने भी 30 को ही करा है। वैसे 30-31 दोनों की भी कह रहे हैं, तो थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूज़न है, मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि दोनों दिन रख लेते हैं, दोनों दिन हम चंद्रमा को देख लेते हैं। उसमें क्या है यार, आजकल थोड़ा कन्फ्यूज़न बड़ा होता है, लोगों की अलग अलग मतभेद होते हैं, इसलिए तो चलिए चलती हूँ मैं। और अगर मैं कल ये ब्लॉग डाल दूँगी दिन में, तो अगर आज आप नहीं कर पाए हैं तो 31 तारीख को प्लीज़ ज़रूर कीजिए। उस दिन भी कह रहे हैं कि शरद पूर्णिमा है, आज भी है, दोनों दिन है, तो आप दोनों दिन कर लीजिए। या फिर अगर आज आप नहीं कर पाएँ तो कल प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और ये ब्लॉग देख के छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में, और खुश रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बाय। एक और बात मैं बताना चाह रही थी कि आज के दिन चंद्रदेव का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, उसका 11 माला 21 माला जैसे भी हो आप जाप करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़्यादा बार नहीं कर सकते तो कम से कम 31 या 51 बार ज़रूर कीजिए। जाप करने से आपको अंदर से शांति मिलेगी, और चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर वो अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तो मैंने आज जैसा कि मैंने देखा खीर को भोग लगा दिया था और बाहर रख दिया है चंद्रमा की रोशनी में। वैसे तो कहते हैं कि एक पहर ज़रूरी होता है, जो 3 घंटे का एक पहर होता है, एक पहर आप रख दीजिए कभी भी चंद्रमा निकलने के बाद। और कोई पूरी रात भी रखते हैं, सुबह 4 बजे उठाते हैं, तो वो अपने ऊपर है कैसे आप करना चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि पूरी रात नहीं रख सकते, बाहर थोड़ी सी दिक्कत होती है, यूजुअली बिल्ली आ सकती है, या हाँ बिल्ली का ही ज़्यादा डर रहता है वैसे, क्योंकि बिल्ली कहीं से भी आ सकती है। तो इसलिए मैं अभी जगी हुई हूँ, देख रही हूँ, अभी तो मैं सोई नहीं हूँ। और कई लोग ओवरनाइट भी रखते हैं, तो उसके लिए फिर अच्छे से उसको कवर करके रखना होगा, ताकि कोई मतलब इस तरह का जानवर, क्योंकि जो कि कोई जानवर अंदर तो घर के नहीं आएगा, बट बिल्ली आ सकती है बाहर। अगर हम छत पे रखेंगे तो ऑब्वियसली आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा कवर ववर करके अच्छे से रखिएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा उसे पूरा कवर मत कीजिएगा, कहीं चांद की रोशनी उसके अंदर थोड़ी बहुत जाए ना। तो बस ये सारी बातें थी। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का आप 1 माला 2 माला जैसे भी आपको अच्छा लगे जाप कर सकते हैं। ज़्यादा बार नहीं कर सकते हैं तो 31 या 51 बार कीजिए। और चलिए चलती हूँ मैं, नहीं तो कुछ ना कुछ मैं बोलती रहूँगी वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, 5 मिनट तो अभी हो गया मुझे बात करते हुए। चलिए चलते हैं, मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और शुभ रात्रि, शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत नमस्कार।